जय भीम। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब जी को भी अपनी पूरी जिंदगी त्यागनी पड़ गई हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो आप आज उनके नाम को गर्व से, पूरी जान से दोबारा दोहराएंगे और कहेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में बहुजन समाज पार्टी की आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की सभा में शामिल हमारे यहां पर मौजूद मेरे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ मेरे सभी छोटे भाई बहनें, युवा साथी, आप सभी ने इतना कीमती समय निकालकर अपने दिन में से यहां हम सबको सुनने आए, इस सभा में शामिल हुए, बाबा साहब जी की, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए आप सब इकट्ठा हुए। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर ये सभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे साथ आज मंच पे मौजूद हमारी प्रदेश की कमेटी और उनके साथ साथ हमारे सभी जिला के अध्यक्ष और उनके साथ साथ उनके सभी साथी लोग, आप सब ने जो दिन रात मेहनत कर चंद 16 दिनों में इतनी बड़ी सभा आयोजित की और इसको सफल बनाया, इतने बड़े स्टेडियम को आपने कुछ ही दिनों में भर दिया, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के मौके पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश भर में हमारे सभी SC, ST, OBC व वंचित समाज के लोग आज उन्हें याद करके उनके विचारों को और मिशन को जीवित रखने का संकल्प लेते हैं। परंतु साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धा वही होगी जब हम सब उनकी एकमात्र विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बिठाने का काम करेंगे। साथियों, आज कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में करने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान
एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को, के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर हमारे बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के इस मिशनरी कार्य से जुड़े हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन सिर्फ फूल चढ़ाने के लिए नहीं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो शख्स यहां पे मौजूद हर एक व्यक्ति से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हमने बाबा साहब का जो सपना था पूरा किया? क्या हम आज इतने सालों के बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए हैं? साथियों, वो शख्स जिसने हमारे संविधान लिखा, वो शख्स जिसने हमारा संविधान लिखा, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो वो कोई मामूली कानून नहीं लिख रहे थे, वो करोड़ों लोगों की आजादी लिख रहे थे, करोड़ों लोगों की आजादी लिख रहे थे। उन सब की आजादी जो सदियों से दबे कुचले रहे, और ये संविधान किसी एक जाति को देखकर नहीं लिखा गया। बाबा साहब ने कभी किसी एक जाति को ध्यान में रखकर इस संविधान को नहीं लिखा। यह हर उस इंसान के लिए लिखा जिसे यहाँ की व्यवस्था ने सदियों से दबा के कुचल के रखा था। बाबा साहब ने हर उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर यह संविधान लिखा। अब जरा सोचिए साथियों, बाबा साहब ने क्या क्या हासिल किया है अपने जीवन काल में? बाबा साहब ने क्या क्या हासिल किया? वो शख्स जिसे अछूत माना जाता था, वो जिसे स्कूल के बाहर रखकर पढ़ाया जाता था, जिसे स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो जिसे किसी ने अपना घर नहीं दिया, वो जो इंसान, ये शख्स वो है जिसने इस भारत देश जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र बनी, उसका संविधान लिखा। बदले की भावना से नहीं, इंसाफ के साथ भावना से सबके लिए एक संविधान लिखा। बाबा साहब ने संविधान में अपने आर्टिकल 14 में लिखा था कि कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 14 में लिखा था कि कानून की नजरों में सब बराबर है। साथियों, आर्टिकल 15 में लिखा कि जाति, धर्म, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं अलाउड है, नहीं होगा। आर्टिकल 17 के तहत आर्टिकल 17 में लिखा कि छुआछूत को अपराध बनाया। आर्टिकल 25 में लिखा कि हर इंसान को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 46 में लिखा कि सरकार को SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की शिक्षा और रोजगार, आर्थिक तरक्की का ध्यान रखना होगा। आरक्षण के जरिए उन्होंने ये रास्ता बनाया कि जो लोग सदियों से दबाए गए, कुचले गए, उन्हें भी आगे बढ़ने का और सत्ता में भागीदारी लेने का मौका मिले।